अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज़ नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मनोज और सरला के बीच में बहुत प्रेम था। वो दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे। मनोज एक जमींदार के पास काम करता था। एक दिन मनोज अपने काम पर जा रहा होता है। वो सरला को कहता है, सरला, मैं काम पे जा रहा हूँ और तुम अपना और घर का ख्याल रखना। जी जी, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। अरे अरे, आप मेरी बात तो सुने। आज आप घर का सामान लेकर आइएगा क्योंकि घर में जितना भी सामान था वो सब खत्म हो चुका है। हाँ सरला, तुम चिंता मत करो, मैं आज ज़्यादा मेहनत करूँगा और सामान लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, फिर आप जल्दी जाएं, आपको देर हो रही है जाने में। जब मनोज खेत पर जा रहा होता है तो मनोज को एक आदमी मिलता है। वो आदमी मनोज को रोककर उससे कहता है, अरे भाई मनोज, आज तुम खेत के रास्ते से क्यों जा रहे हो? तुम्हारे ज़मींदार साहब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। क्या ज़मींदार साहब मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, मुझे उन्होंने बस इतना कहा था कि मैं तुम्हें उनके पास भेज दूँ। अब तुम जल्दी जाओ उनके पास। ठीक है, फिर मैं चले जाता हूँ। मनोज सेठ राघव के पास पहुंचता है और कहता है, जी सेठ जी, आपने मुझे बुलाया है? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया है। आज से तुम मेरे खेतों में काम नहीं करोगे। मगर सेठ जी क्यों? मैं तो आपके पास कितने सालों से काम कर रहा हूँ। अब मैं आपके पास काम क्यों नहीं कर सकता? मनोज, अब मेरे पास कोई और आदमी काम करेगा। मगर सेठ जी मेरा क्या होगा? मेरे पास तो अभी कोई काम भी नहीं है। बस मैंने कह दिया, अब तुम मेरे पास काम नहीं कर सकते। अब तुम चले जाओ यहाँ से। फिर मनोज सेठ को कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। ये क्या हो गया है मेरे साथ? अब मैं सरला को क्या जवाब दूंगा? आज तो मुझे घर में सामान भी लेकर जाना था। पता नहीं अब क्या होगा। मनोज जब घर पहुंचता है तो सरला उसको इतनी जल्दी घर में देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ, आप इतनी जल्दी घर क्यों आ गए हैं? सरला, मेरी नौकरी चली गई है। क्या, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ सरला, मेरी जगह सेठ जी ने किसी और को रख लिया है। मगर आप तो उनके पास बहुत सालों से काम कर रहे थे, तो फिर आपको उन्होंने क्यों हटा दिया? सरला, अब सेठ जी को मेरी ज़रूरत नहीं है। अब हमारा क्या होगा? हाँ सरला, मैं भी यही सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई नौकरी भी नहीं है और मुझे खेतीबाड़ी के अलावा कुछ आता भी नहीं है। अच्छा, आप मुँह हाथ धो लें, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। सरला मनोज के लिए खाना लेकर आती है। उसी वक्त उनके दरवाजे पर एक मांगने वाला आ जाता है। मनोज सरला से कहता है, जाओ सरला, ये खाना तुम उस मांगने वाले को दे दो। अगर मैं ये खाना मांगने वाले को दे दूंगी तो फिर आप क्या खाएंगे? हमारे पास और कुछ भी नहीं बचा है खाने के लिए। हम तो कुछ ना कुछ खा ही लेंगे, लेकिन उस मांगने वाले ने पता नहीं कब से नहीं खाया होगा। जाओ तुम ये खाना उस मांगने वाले को दे दो। सरला वो खाना लेकर मांगने वाले के पास आती है और वो खाने की थाली वो उस बूढ़े बाबा को दे देती है। वो मांगने वाला खाने की थाली को लेकर नीचे ज़मीन पर रख देता है और सरला से कहता है, बेटा, ये खाना तुमने मुझे दे दिया, अब तुम लोग क्या खाओगे? कोई बात नहीं बूढ़े बाबा, ऊपर वाला कुछ न कुछ कह ही देगा। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो बूढ़ा आदमी अपने थैले में से एक चम्मच निकालता है और सरला से कहता है, ये लो बेटा, इसको तुम अपने पास रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। सरला उन बूढ़े बाबा से वो चम्मच ले लेती है और फिर उनसे पूछती है,
ये हमारे क्या काम आएगा? बेटा, ये दिखने में तो साधारण चम्मच है, लेकिन ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। क्या मतलब बूढ़े बाबा, क्या ये चम्मच काम भी करता है? बेटा, ये एक जादुई चम्मच है। तुम इस चम्मच को किसी भी खाली पतीली में घुमाओगी, जो तुम सोचोगी वो उसके अंदर आ जाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं? बेटा, अगर मैं चाहता तो इस चम्मच से मैं बहुत सारा खाना खा सकता था, मगर मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। बस तुम्हारे पास यही था खाने को, और तुमने मुझे दे दिया। तुम बहुत अच्छी हो बेटी। अब मैं चलता हूँ। सरला वो चम्मच लेकर मनोज के पास आती है। मनोज सरला से कहता है, सरला, तुम कहाँ रह गई थी इतनी देर में? तुमने मांगने वाले को खाना दिया। सरला मनोज को सारी बात बताती है और फिर वो मनोज को वो चम्मच देती है। सरला, क्या सच में ये जादुई चम्मच है? हाँ, मुझे तो ये सब कुछ सच लग रहा है। सरला और मनोज एक खाली पतीला लेते हैं और उसमें वो जादुई चम्मच चलाते हैं और मन ही मन वो लोग चावल का सोचते हैं। जैसे ही वो लोग चावल का सोचते हैं तो उस पतीले में चावल भर जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अरे वाह सरला, देखा तुमने? इसमें तो सच में चावल भर गए हैं। हाँ, ये तो सच में चमत्कार हो गया है। सरला, हमें इस चम्मच का सही इस्तेमाल करना चाहिए। क्या मतलब? आप इस चम्मच का क्या करेंगे? हम इस चम्मच से ढेर सारा खाना बनाएंगे और उस खाने को हम बेच देंगे। हाँ, ये तो ठीक है, आपके पास कोई काम भी नहीं है। ठीक है सरला, हम कल से ही ये काम शुरू कर देंगे। और फिर अगले दिन ही वो लोग बहुत सारा खाना बना लेते हैं। मनोज अपने घर के आगे ही वो सारा खाना बेचने के लिए लगा देता है। देखते ही देखते उसकी दुकान पर बहुत सारा रश लग जाता है। उस चम्मच का खाना इतना मज़ेदार होता है कि कोई भी खाने से नहीं रुकता। सरला और मनोज के हालात पहले से बहुत अच्छे हो जाते हैं और वो लोग खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज़ नई नई कहानियाँ, तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।